सबसे पहले मैं पाकिस्तानी विमेंस टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा जिन्होंने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया, तीनों मैचेस में शिकस्त दे दी, जिसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी जानिब मैं गौतम गंभीर के बारे में जिक्र करना जरूर चाहूंगा कि उसका झूठ जो है वो सबके सामने आ चुका है और जिस तरीके से वो झूठ पे झूठ रख रहा है और बड़ा जबरदस्त खूबसूरत तरीके से वो झूठ बोलता है, उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। दूसरी जानिब जो इंडिया की सो कॉल्ड जो एक बड़ी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप, देखिए टू बी ऑनेस्ट बात करनी पड़ेगी कि नेपाल के बारे में जो जिक्र कर रहे थे कि तो मामूली सी टीम है, फलाना टीम है, अभी इस बारे में जिक्र नहीं हो रहा। 230 रन लगवा दिए नेपाल के हाथों। अच्छा, इसके बाद अगर किसी ने अगर वो पहला स्पेल अगर देखा हो, जो पैरा पावर प्ले जिस तरीके से उन्होंने ठुकाई की है इंडियन बॉलर्स की, जिसमें सिराज को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा, मगर उन्होंने सही कहा, मोहम्मद शामी को बड़े ठुकाई हुई, तो उसका मतलब ये कि बॉलिंग लाइनअप पे कहीं ना कहीं कमी बेशी मौजूद है। और ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पिछला जो पाकिस्तान वर्सेस जो इंडिया जो मैच हुआ है वो कोई मुश्किल नहीं था। इसमें पाकिस्तान जो है वो बड़ी आसानी से वो मैच जीत सकता था, मगर बारिश की नजर हो गया। अब बारिश की नजर के ऊपर बात करना चाहूंगा कि आपको मालूम होगा कि बीसीसीआई के जो सदर हैं रोजन बिनी और राजीव शुक्ला साहब, और इनके साथ जो बीसीसीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और उसमें बहुत सारी चीजों पे जिक्र चलेगा, जिसमें वर्ल्ड कप के लिए ज्यादातर तो सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए और जो तहफुजात है उसको दूर करने के, मगर ऐसा नहीं है। जो एशिया कप में जो बीसीसीआई ने जो बंड मारा है उसके बारे में जिक्र करने के लिए है कि क्या हम पाकिस्तान जो है वो जो मैचेस जो हैं वो यूएई डाइवर्ट कर लेने चाहिए और या जो है पाकिस्तान डाइवर्ट कर लेने चाहिए, जिसके बारे में बड़ा तस्करा चल रहा है। और देखिए, इससे पहले ही कह दिया गया था कि अगस्त सितंबर के अंदर वहां पर श्रीलंका के अंदर बारिशें होती हैं जिस वेन्यू में हो रही हैं, मगर जब उस वक्त ही अगर सुन लिया जाता, हालांकि होस्ट पाकिस्तान करता है, मगर अपनी हटदर्मी की वजह से बीसीसीआई ने तमाम क्रिकेट शायकीन के वो कहते हैं कि महरूम कर दिया अच्छी क्रिकेट देखने को। हालांकि मैच आधा हुआ है, ये मुंह पे एक करारा जवाब मिला कुदरत की तरफ से। हालांकि पाकिस्तानी जो अगर बैटिंग अगर करती तो वो एक अलग क्वेश्चन मार्क है, उसके अंदर क्या जवाब आना चाहिए था। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर क्रिकेट को देखें ना, हमने भी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, आने वाले वक्तों में अभी मजीद भी बहुत सारी चीजों का सामना हमने करना पड़ेगा, मगर हमें क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक देखना चाहिए, ना कि सियासत डालनी चाहिए जिस तरीके से गौतम गंभीर ने डाली, और अवाम को किस तरीके से बेवकूफ। अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहां पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट को सुन नहीं सकता। नारायण को सोशल मीडिया पे खड़ा रह के भाई वो जो अवाम जो क्राउड के अंदर मौजूद थी, इसने कहा कि कश्मीर के लिए बात बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि वो मुझे गाली दे रहे थे, हालांकि उन्होंने तो गाली अगर खोली, अगर विराट कोहली अगर गाली अगर आपको लग रही है कि जो आपको कोहली के नाम से पुकार रहे हैं, तो उसका मतलब तो ये होगा कि आपको यानी आपस में कोई क्लैश है। हालांकि पाकिस्तानी इस बारे में ज्यादा आगाह नहीं होंगे, मगर हिंदुस्तानी क्राउड जो वो यकीनन इस बात से आगाह है कि आप दोनों का क्लैश किस तरीके से चल रहा है और आपकी पता नहीं किन किन लोगों से लड़ाइयां होती रहती हैं। हालांकि अगर चाहते तो देखिए, एक एज ए पीस जस्टर आप एक एंकर के तौर पर आ रहे थे और स्पोर्ट्स एनालिसिस अगर आप करते तो आपको चाहिए था कि आप न्यूट्रल बात करते, आप दोनों टीमों के लिए एक बैलेंस बात करते। देखिए, आपकी जो मानसिक संतुलन है ना, वो इसमें लगता है कि बिल्कुल जो है परे। हालांकि हम भी बड़ी कोशिश करते थे। आपने कहा कि कश्मीर के बारे में और हमारे मुल्क के बारे में कोई गाली देगा तो मैं ऐसे खामोशी से चुप करके थोड़ी को निकल जाऊंगा, मैं तो उसका आंसर करूंगा। और आपने कौन सी उंगली का आंसर किया वो तो सबके सामने। भाई बात यह कि हम लोग तो इन सारी चीजों के विक्टिम्स हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के साथ तो क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने दोस्ती के लिए हमेशा हाथ बढ़ाया। हम लोगों ने देखें, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो मैं तकरीबन आईपीएल के और हिंदुस्तान के कई मैचेस को मैं उठा के कवर करता था। हालांकि ये बातें होती थी कि मैं व्यूअरशिप के लिए करता हूं, मगर इसके बाद जब मैंने ये सारी चीजें देखी, देखिए बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान की जानिब से बहुत सारी बातें होती हैं कि हमारे फौजी जवानों को शहीद किया, हमारे साथ ज्यादती की है, तो हम कैसे उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। भाई ज्यादती तो हमारे साथ हुई, विक्टिम्स हम हैं, हमारे साथ हुई है, तो मुझे ये बताएं तो हमें तो आपसे ज्यादा नफरत करनी चाहिए। हमारा तो ये काउंटर अटैक होता है। अगर आप हमें गाली दे रहे होते तो हमारा और क्या, और हम क्या कर सकते।
देखें सोशल मीडिया तो आजाद है, वो अपने तौर पे जो भी है मनगढ़ंत कहानी भी रखता होगा, मैं इस बात से कोई इनकार नहीं करता हूं। मैं अगर सिर्फ गौतम गंभीर के बारे में बात करूं तो ये इस वीडियो से मुतालिक उन्होंने मुकम्मल तौर पे झूठ बोला, और वो झूठ पे लगे हुए हैं। जो सहाफियों से भी इन्होंने जो बातें की हैं, आप खुद अंदाजा लगा ले कि हिंदुस्तानी आवाम जो है वो इनकी दुर्गत बना रही है। तो मैं समझता हूं कि मैं ये समझता हूं कि जैसे बीसीसीआई की जानिब से जो ऑफिशियल्स आए हैं पाकिस्तान, उनका वार्म वेलकम बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो अगर हिंदुस्तान जाते हैं तो वार्म वेलकम होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम डेफिनेटली जब वर्ल्ड कप के लिए जाएगी तो उनका वार्म वेलकम होगा, और मोहब्बत होनी चाहिए एक दूसरे के दरमियान। क्लैश खत्म हो, क्रिकेट होनी चाहिए। मगर कौन है ऐसा जो ये चाहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट ना हो या एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो? कौन इस सारी चीजों से फायदा उठाना चाहता है? अवाम को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, और अपने झूठ से वो बिल्कुल करारा खशी इख्तियार करनी चाहिए, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मोहब्बत हो, दोस्ती हो, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अब जो आने वाला वक्त है, मुझे उम्मीद है कि अवाम इस बात पर जरूर जोर डालेगी, दिमाग पर भी, अपनी अकल पर भी, कि ऐसे लोगों को मुस्तरद करे जो नफरत को फैलाते हो। सिर्फ और सिर्फ बात क्रिकेट की होनी चाहिए। इसके दरमियान बहुत सारी हम लोगों की काउंटर अटैक, हमारे बारे में भी जिक्र होगा कि हमने भी ये बातें की हैं कि इख्तलाफी नोट हम लोगों ने भी जारी किया। मगर कहने का मकसद ये है कि देखें, ये काउंटर अटैक होता है। हमारा कोई शौक नहीं कि हम नफरत की भाषा बोले, हमारे पास नफरत की जबान नहीं आती भाई, हमने सीखा ही नहीं है, हमने मोहब्बत की जबान सीखी। माजी में मैं वही तो कह रहा हूं, दोबारा एक बार फिर जिक्र कर रहा हूं कि माजी की मेरी वीडियोस उठाकर देखें, मैंने बहुत सारी चीजों पे मैंने जिक्र किया, मगर इसके बावजूद जो है वो इन सारी चीजों पे हमें गालियां सुनने को मिली। मगर मैं समझता हूं कि अब थोड़ा सा गालियों के लिए अब दरवाजा बंद कर देना चाहिए। अब मिलजुल के बहुत सारे ऐसी चीजें जो हडल्स हैं उनको हमें दूर करना चाहिए, और खेलों के लिए फरोग बेहतर से बेहतर देना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ, आवाम भी अपने तौर पर एक दूसरे के साथ जो है वो रवाबित बढ़ाएं, और खेलों के जरिए बल्कि हम एक दूसरे की, दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो एक दूसरे से मिले जुले, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, जो इस मौके पर मोहब्बत और भाईचारे का हमें फरोग देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।